ये देख सोनिया, ये वो नीम का पेड़ है जहां मैं बचपन में चढ़ा करता था, और ये रास्ता अस्पताल की तरफ जाता है। गौरव बहुत सालों बाद आज अपने गांव आया था। उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया उसके साथ थी और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घर की ओर बढ़ रहे थे। बहुत सुंदर है तुम्हारा गांव। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ खड़ी हुई और चिल्लाई, समोसे लो, गर्मा गर्म समोसे लो। सोनिया अचानक घबरा गई। उसे न जाने कैसा लगा। हे भगवान, कौन है ये? अरे तुम घबराओ मत सोनिया, ये अम्मा है। बचपन से यही समोसे बेचती हैं। मैंने इनके हाथ के खूब समोसे खाए। मुझे तो अपने बेटे की तरह समोसे खिलाए इन्होंने। गौरव उत्साह में आगे बढ़ा। उसने झट से समोसा उठाया और एक बाइट ली। वाह अम्मा, आज भी वैसे ही हैं। खा ले बेटा, खा ले इन समोसों को, और मुझे तेरा ही इंतजार था। सोनिया, अरे ले, तू भी लेना। एक बार खाएगी तो बार बार मांगेगी। हाँ। सोनिया ने हिचकिचाते हुए एक छोटा सा टुकड़ा चखा। उसका चेहरा खिल उठा। ये सच में बहुत अच्छे हैं। तभी दूर से तेज कदमों की आहट हुई। गौरव के माँ बाप राकेश और ममता तेजी से आ रहे थे। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो भाई? हैं? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सीधे घर नहीं आ सकते थे? गौरव बेटा, ये सोनिया है ना? जी मम्मी जी, प्रणाम। ये सोनिया है और हम बस समोसे खाने लगे थे। गौरव ने हंसते हुए सारी बात समझाई। राकेश और ममता मिले। चलो सोनिया, चलते हैं, पहले घर चलें। सब आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक समोसे वाली बुढ़िया ने और उसके कान में कहा, इससे बचकर रहना। गौरव ठिठक गया। एक बार मुड़कर उसने बुढ़िया की तरफ देखा, पर उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। वो कुछ नहीं समझ पाया। बुढ़िया आगे बढ़ गई। चलो बेटा चलो, देर हो रही है। जी जी। बिना कुछ और सोचे गौरव सोनिया और अपने माँ बाप के साथ आगे बढ़ गया। आओ बेटा आओ, स्वागत है तुम लोगों का। जी मम्मी जी, बहुत शुक्रिया। सब अंदर आए। बैठ गए। चाय और नाश्ता हुआ। बेटा, शहर में सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है पापा, बस आप लोग याद आते थे। हमें भी तेरी याद आती है। तेरे बिना घर सूना सूना लगता है। तभी अचानक उसकी नजर कोने में रखी पुरानी फ्रेम पर पड़ी। वो एक औरत की तस्वीर थी और वो औरत गौरव की असली माँ रानी थी। पापा, अगर आज माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा लगता ना। वो भी मुझे इतना बड़ा होता देख पाती। अब हाँ बेटा, रानी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी तुझसे। तू बहुत छोटा था जब वो, पर अब जो है उसे भी कम नहीं समझना है। ममता ने तुझे उसी प्यार से पाला है बेटा। बेटा मुझे पता है तू अपनी असली माँ को याद करता है। कोई बात नहीं, वो भी यही मौजूद है, ऊपर से देख रही है। तू उनका नाम ले, मुझे अच्छा लगता है। मम्मी, मैंने कभी कम तो नहीं समझा आपको। बस कभी कभी लगता है अगर वो होती तो कितना अलग होता। हाँ, जैसा लिखा था वैसा हुआ बेटा। बात यहीं खत्म हो गई। अगले दिन सुबह गौरव आंगन में बैठा फोन देख रहा था। तभी सोनिया आई। गौरव, तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं? मुझे कुछ लेना है बाजार से। हाँ हाँ, ले ले, जेब में रखें। सोनिया ने जेब से निकालकर पैसे लिए। ये सब ममता देख रही थी। कुछ देर बाद फिर वही। सोनिया ने एक पार्लर वाली दीदी के लिए पैसे मांगे। ये सब ममता देख रही थी। ये चल क्या रहा है? उसी शाम गौरव का दोस्त मनोज आया। अरे गौरव, अरे तू आ गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे कितने साल बाद लौटा है भाई गाँव।
अरे मैं कब से इंतजार कर रहा था यार तेरा। अरे मनोज, अरे तू तो और भी मोटा हो गया यार भाई, हैं? अरे आते ही तुझसे मिलने वाला था यार, पर बस ऐसा ही हो गया। अच्छा इससे मिल, ये है तेरी होने वाली भाभी। हाय। अच्छा नमस्ते जी, नमस्ते। वो लोग बैठ गए, बीते दिनों की यादें ताजा करने लगे। कुछ ही देर में समोसे वाली बुढ़िया ने बाहर से आवाज लगाई, समोसे ले लो, समोसे। अरे समोसे वाली अम्मा ही है। मनोज मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। गौरव चला गया। सोनिया और मनोज अकेले रह गए। ममता की नजर अब भी सोनिया पर थी। कुछ देर बाद गौरव आया और समोसे खाए गए। फिर मनोज चला गया। अगले दिन मौका पाकर ममता ने गौरव से कहा, गौरव जरा बात करनी है। बोलिए मम्मी। देख बेटा, सोनिया बहुत अच्छी लड़की लग रही है, पर मुझे कुछ कमियां दिख रही हैं। बस सोचा तुझे बता दूं। कैसी कमियां? पहली बात तो ये कि ये तुमसे पैसे मांगती ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पैसों के पीछे हो। अरे नहीं मम्मी, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज्यादातर ना ऑनलाइन पैसे रखती है। यहाँ गांव में नेटवर्क ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझसे ले लेती है। बेटा बात सिर्फ इतनी ही नहीं, दूसरी बात, आज जब तुम्हारा दोस्त आया था, तुम समोसे लेने चले गए थे, तो सोनिया उससे बिल्कुल अलग ही बात कर रही थी। मतलब उसके बोलने का अंदाज, हंसी, हाथ, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर डोरे डाल रही हो। मम्मी रुकिए, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज सोनिया के बारे में ऐसा मत कहिए, मैं उसे जानता हूँ। बेटा मैं बुरा नहीं चाहती, बस मम्मी बस, आगे से ऐसी बात मत कीजिएगा प्लीज। गौरव वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में शक आ चुका था। कई दिन बीत गए। गौरव के मन में ममता की बातें जरूर थीं, पर वो उन्हें दबाता रहा। सोनिया हर बार सही लगी। उसने सोचा ये सब गलतफहमी है। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ ना कहना है। हाँ बोल बेटा। मैंने सोच लिया है, मुझे सोनिया से शादी करनी है। ममता और राकेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर का सन्नाटा। बेटा पक्का फैसला है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता माँ। ठीक है, तो फिर उसके माँ बाप को बुलवा लो, बात करते हैं। पापा वो बात यह है कि सोनिया के घर वाले ना राजी नहीं है, तो वो ना ये शादी नहीं चाहते। तो फिर? हमें ना बिना उनके ही करनी पड़ेगी। शादी के बाद वैसे भी वो मान जाएंगे। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो बेटा। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। घर में रौनक आ गई। पर एक रात राकेश ने गौरव को अपने कमरे में बुलाया। ममता भी थी। बेटा एक बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ पापा? देखो बेटा, हमें ना सोनिया पर पूरा भरोसा नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। अरे पर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? सुनो बेटा, ये घर, जमीन, फैक्ट्री, जो कुछ भी है सब तुम्हारे नाम पर है। अगर ये लड़की सच में सही नहीं निकली और कोई केस बना दिया तो बेटा सब कुछ चला जाएगा। हमारे देश का कानून ही ऐसा हो गया है आजकल। मैंने खबरों में देखा है, लड़कियां तलाक लेकर लड़के की सारी जायदाद हड़प कर ले जाती हैं। बेटा बस एहतियात है, तेरे भले के लिए कह रही हैं। आप लोग सही कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखो बेटा, सब कुछ तुम फिर से मेरे नाम पर कर दो, फिर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं ले जा सकता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूं। अगले ही दिन कागजात बनवाए गए। वकील आया, गवाह बैठे, सारी प्रक्रिया पूरी हुई। बस साइन बाकी थे। घर के हॉल में सब इकट्ठा थे।
समोसे, गर्मा गर्म समोसे ले लो बेटा, मेरे समोसे। देखते ही देखते वही बुढ़िया हॉल में आ खड़ी हुई। अरे अम्मा, अरे तुम कहाँ से आ गई? अरे लाओ लाओ समोसे दो। ले बेटा ले, तू तो मेरे समोसे खाने आता ही नहीं है, भूल गया क्या अम्मा को? अरे नहीं नहीं अम्मा, अरे आपको भला कैसे भूल सकता हूँ। गौरव समोसे लेने लगा। बुढ़िया सबको समोसे बांटने लगी, पर अचानक बुढ़िया के हाथ से चटनी का कटोरा फिसला। हाय राम! कटोरा टूटा